Hello everyone, welcome back to DevOps Dose. Why Linux operating system is important for a DevOps engineer? Linux operating system क्या होता है? Linux का आर्किटेक्चर क्या होता है? Linux की हिस्ट्री क्या है? और Linux और Windows में क्या डिफरेंट है? हम आज इन टॉपिक पर बात करेंगे। मैं हूं बने सिंह पचलानिया। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स यूनिक्स बेस्ड है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यह सिस्टम के रिसोर्सेस, यूजर्स और एप्लीकेशन को रन करता है। लिनक्स के फीचर्स क्या-क्या है? ओपन सोर्स, एनीवन कैन व्यू, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड। मीन्स आप अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसका सोर्स कोड लीजिए, उसको मॉडिफाई कीजिए और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लीजिए। इसलिए ये ओपन सोर्स है। इसकी एक अच्छी कम्युनिटी है जहाँ पर लोग अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं और उसे यूज़ करने के लिए प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देते हैं। फ्री है, सिक्योर है, स्ट्रॉन्ग परमिशन सिस्टम है, इसलिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर होता है, स्केलेबल और रिलायबल है। लिनक्स के आप देखेंगे कि मोस्टली जो सर्वर्स रहते हैं वो लिनक्स बेस्ड ही होते हैं। वह इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये स्टेबल है और रिलायबल है। यह हेवी लोड और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग, एक साथ मल्टीपल यूज़र लिनक्स पर काम कर सकते हैं। एक साथ मल्टीपल प्रोसेस मल्टीटास्किंग की वजह से एग्जीक्यूट हो सकती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। हाईली कस्टमाइजेबल, फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन है जो अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं, लाइट वेट और एफिशिएंटली। लो रिसोर्स, लो सीपीयू, मेमोरी पर भी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं। मेन कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के? कर्नल, कर्नल इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। सपोज़ कीजिए कि यह कर्नल है एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का और ये एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन को अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करना होगा तो वो कर्नल से इंटरेक्ट करेगा और कर्नल उस टास्क को परफॉर्म करेगा सीपीयू, मेमोरी या डिवाइस के अकॉर्डिंग। कर्नल की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रोसेस मैनेज करना, शेड्यूल करना, टर्मिनेट करना, मेमोरी मैनेजमेंट, कितना रिसोर्स अलोकेट करना है, यह कर्नल द्वारा किया जाता है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइव मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, हैंडल प्रोटोकॉल्स लाइक टीसीपी/आईपी, सिक्योरिटी एंड परमिशंस, कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज। ये सारे टास्क कर्नल द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। शेल, शेल एक कमांड लाइन इंटरफेस है जो कि यूजर को कर्नल से इंटरेक्ट करता है। बैश, एसएच, बैश एक डिफ़ॉल्ट और मोस्ट वाइडली यूज्ड शेल है, जबकि एसएच ओरिजिनली यूनिक शेल है। इसके अलावा फिश और जेएसएच भी शेल अवेलेबल है। फाइल सिस्टम, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन अ स्ट्रक्चर वे। यह भी लिनक्स का एक कंपोनेंट है। फाइल सिस्टम, यूटिलिटी एंड एप्लीकेशंस, टूल्स एंड प्रोग्राम दैट परफॉर्म वेरियस यूजर एंड सिस्टम टास्क। ये यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन लिनक्स का कंपोनेंट है। लिनक्स आर्किटेक्चर क्या होता है? लिनक्स आर्किटेक्चर में हार्डवेयर, कर्नल, शेल और यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन रहती है। कर्नल कोर पार्ट होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि रिसोर्स को मैनेज करता है।
हार्डवेयर को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है। इसके बाद शेल, शेल एक इंटरफेस का काम करता है जो कि कर्नल के साथ कम्युनिकेट करता है। और उसके बाद यूटिलिटी और एप्लीकेशन आती है। सपोज करो आपको एक प्रिंट देना है, तो आप क्या करेंगे? आप शेल पर जाकर एक प्रिंट कमांड लिखेंगे। वह प्रिंट कमांड कर्नल से कम्युनिकेट करती है और कर्नल हार्डवेयर यानी कि प्रिंटर पर जाकर उस प्रिंट को, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट निकालता है। तो यह पूरा एक लिनक्स का आर्किटेक्चर है। लिनक्स फाइल सिस्टम हिरार्की। लिनक्स में एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल रूट डायरेक्टरी। सिंगल रूट डायरेक्टरी में ही सब कुछ स्टार्ट होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। द टॉप रूट डायरेक्टरी क्या होती है? यह एक टॉप लेवल डायरेक्टरी है। ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम हियर। इवन एक्सटर्नल ड्राइव्स आर माउंटेड इनसाइड। तो रूट डायरेक्टरी एक टॉप लेवल डायरेक्टरी होती है। होम डायरेक्टरी कंटेंट यूजर पर्सनल डायरेक्टरीज। एक यूजर, अगर आपने सपोज कीजिए कि आपके सिस्टम में एक यूजर बनाया जिसका नाम है यूजर वन। इस यूजर वन के सारे डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, यूजर कॉन्फ़िग सभी इस होम डायरेक्टरी में रहते हैं। तो इसका पाथ रहेगा /home/user। etc etc कंटेंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सपोज कीजिए कि आपका यूजर वन है, उस यूजर का पासवर्ड कहाँ पे स्टोर होगा? /etc/passwd। यहाँ यूजर अकाउंट की का पासवर्ड और यूजर आईडी होगा। etc के अंदर ही ssh कॉन्फ़िग फाइल होगी। etc के अंदर ही होस्ट नेम मैपिंग होगी। यह क्रिटिकल होती है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए। बिन बाइनरीज, यह यूजर कमांड बाइनरीज है, जैसे कि ls, cp, mv, cat, जो कि एक लिनक्स की कमांड है। /usr सेकेंडरी हिरार्की फॉर यूजर प्रोग्राम एंड डेटा। यहाँ यूजर कमांड, लाइब्रेरीज और शेयर डेटा रहता है। /var स्टोर वेरिएबल डेटा। सपोज कीजिए आपके सिस्टम के लॉग्स कहाँ देखेंगे आप? /var/log सिस्टम लॉग्स, सिस्टम लाइब्रेरीज, सिस्टम स्पूल, ये सारी डिटेल आपकी /var डायरेक्टरीज के अंदर होगी। टेम्परेरी फाइल। सपोज कीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए टेम्प में, उसको इंस्टॉल कीजिए और जब भी आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा यह क्लीन हो जाएगी टेम्प। /opt ऑप्शनल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के लिए यूज की जाती है। पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है? उबंटू बिगिनर फ्रेंडली, ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेबल एंड रिलायबल। फेडोरा, आर्क लिनक्स, सेंटोस एंड रेड हैट। सेंटोस एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फ्रीली अवेलेबल है, जबकि रेड हैट वो आपको इंटरप्राइज लेवल है। रेड हैट का आपको लाइसेंस लेना होगा, तभी आपको इसको यूज कर पाएंगे। ज़्यादातर इंडस्ट्री में रेड हैट का यूज किया जाता है। ओपन सोर्स डेवलपर फ्रेंडली एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। लिनक्स की बेसिक कमांड्स ls लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, cd चेन डायरेक्टरी, pwd शो करंट डायरेक्टरी, cp कॉपी फाइल्स, mv मूव या रीनेम फाइल्स, rm डिलीट फाइल्स, chmod चेंज परमिशन, chon चेंज ऑनरशिप, sudo रन एज अ सुपर यूजर। ये कमांड लिनक्स की मेन कमांड है। हम नेक्स्ट वीडियो में लिनक्स की सारी कमांड को डिटेल में समझेंगे और इन पर प्रैक्टिस करके देखेंगे। लिनक्स कहाँ यूज होता है? लिनक्स सर्वर्स में,
सुपर कंप्यूटर में यूज़ होता है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है, आपके टीवी, रिमोट में यूज़ होता है, मोबाइल डिवाइस में, एंड्रॉयड में भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेवलपमेंट और डेवऑप्स टूल में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। लिनक्स की हिस्ट्री क्या है? लिनक्स की हिस्ट्री को समझें तो हमको समझना होगा कि यूनिक्स 1969 में एटी&टी बेल लैब्स में केन थॉमसन और डेनिस रिची, या केन थॉमसन है और ये डेनिस रिची, इन दोनों ने मिलकर 1969 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था और यह इंटरप्राइज में यूज होता था और प्रोप्राइटरी इन नेचर, मीन्स इसका लाइसेंस लेना होता रहता है, ये फ्री अवेलेबल नहीं था। फिर 1991 में लिनस टोरवर्ड्स ने, यह लिनस टोरवर्ड्स है, इन्होंने यूनिक्स को बेस मानकर, यूनिक्स लाइक ओएस को बेस मानकर लिनक्स को बनाया एक प्रोजेक्ट के रूप में। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फेमस क्यों हुआ? क्योंकि ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स इनोवेशन है, सपोर्ट जीएनयू प्रोजेक्ट, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस, बैकएंड बाय कंपनीज लाइक आईबीएम, रेड हैट, गूगल। आईबीएम ने अपना ओएस बनाया, रेड हैट ने अपना ओएस बनाया, गूगल ने अपना ओएस बनाया। आप एंड्रॉयड में ज़्यादातर देखेंगे तो वो लिनक्स बेस ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। आइडियल फॉर सर्वर डेवलपर्स एंड एंटरप्राइज। लिनक्स और विंडोज में क्या डिफरेंस है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज में मेन डिफरेंस है कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, जबकि लिनक्स ओपन सोर्स है, या लिनक्स फाउंडेशन ने बनाया। कॉस्ट की बात करें तो विंडोज पेड लाइसेंस, यानी आपको इसका लाइसेंस परचेज करना होगा, जबकि लिनक्स फ्रीली अवेलेबल, आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इंटरफेस विंडोज का जीयूआई पूरी तरह से आपको क्लिक क्लिक करके विंडोज पर आप यूज कर सकते हैं, जबकि लिनक्स में CLI कमांड लाइन होता है और GUI भी रहता है। विंडोज में भी आप कमांड लाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मिनिमम अवेलेबल है। परफॉर्मेंस विंडोज की हैवी परफॉर्मेंस होती है, जबकि लिनक्स लाइट वेट और फास्ट होता है। सिक्योरिटी की बात करें तो विंडोज मोर वल्नरेबल होता है, वायरस इजीली आ जाते हैं विंडोज में, जबकि लिनक्स में वायरस की संभावना कम होती है, जो कि मोर सिक्योर है। यूजेस कहाँ होता है? लिनक्स डेस्कटॉप गेमिंग में यूज होता है, या कुछ सर्वर में भी यूज होता है, जबकि लिनक्स ज़्यादातर सर्वर्स में यूज होता है, क्लाउड में यूज होता है, डेवऑप्स में यूज होता है। कस्टमाइजेशन विंडोज को आप लिमिटेड कस्टमाइज कर सकते हो, ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, लेकिन लिनक्स हाईली कस्टमाइजेबल है, यानी आप अपनी नीड के हिसाब से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, लिनक्स का सोर्स कोड लेके उसको कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। लिनक्स से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,